नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में कृतिका भाग 1 की कहानी, या आप संस्मरण इसको हम कहेंगे, कहानी से अधिक ये संस्मरण है। संस्मरण पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। मृदुला गर्ग जी ने हमें बताया था कि जब वो 9 वर्ष की थीं तभी देश आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को मृदुला गर्ग जी 9 वर्ष की थी। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय लाल किले पर, इंडिया गेट पर स्वतंत्रता समारोह मनाया जा रहा था। सभी लोग, देश के सभी लोग उस स्वतंत्रता समारोह में भाग लेने के लिए उत्साह से जा रहे थे, परंतु लेखिका न जा सकी क्योंकि उन्हें टाइफाइड बीमारी हुई थी। टाइफाइड की बीमारी उस समय जानलेवा हुआ करती थी। लेखिका बता रही हैं कि उनके डॉक्टर जो थे वो उनके नाना के मित्र थे, और नाना का दबाव इतना अधिक था हमारे घर पर कि कोई भी, हमारे घर का कोई भी सदस्य नाना की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाता था। लेखिका कह रही हैं कि डॉक्टर एक तो पहले ही बहुत कठिन थे, और फिर वो नाना के मित्र होने की वजह से वो नाना के भी नाना हो गए थे। यानी जितने टाइट हमारे नाना थे उससे अधिक कठोर डॉक्टर थे। मैंने अपने पिता से, लेखिका करें कि मैंने अपने पिता से स्वतंत्रता आंदोलन समारोह में जाने की बहुत पेशकश की, यानी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, परंतु मेरे पिता भी डॉक्टर के खिलाफ जाना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि इसी में उनको नज़र आता था कि मेरी सुरक्षा है। अतः उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। जब मैं बहुत परेशान किया अपने पिता को, तो उन्होंने ब्रदर्स करामजो नाम का एक उपन्यास मेरे हाथ में थमा दिया और खुद अपने कमरे में चले गए। सबके जाने के बाद लेखिका ने देखा कि उनके पिता स्वयं भी उनकी वजह से कहीं नहीं गए हैं। वो उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए घर पर ही रुके हैं, क्योंकि लेखिका बीमार थी और उसे एक सहायक की आवश्यकता थी। तो अपने पिता को देखा उसने कि पिता मेरे बैठे हुए हैं और एक पुस्तक खोल करके पढ़ रहे हैं। तो उसके मन में भी आया कि क्यों न मैं अपने पिता की तरह ही वो पुस्तक जो मेरे पिता ने दी है, अर्थात ब्रदर्स करामजो, उसको पढ़ती हूँ। लेखिका अपने कमरे में चली आई और उस पुस्तक को पढ़ना उसने शुरू किया। लेखिका करी जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मैं किसी भी दूसरे कार्य को करना उचित नहीं समझती थी, क्योंकि मुझे वो उपन्यास इतना पसंद आया कि फिर मैं सर न उठा सकी। लेखिका कह रहे हैं कि उसमें सब कुछ था, परंतु सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो था उस उपन्यास का एक भाग जिसमें बच्चों के ऊपर किए जाने वाले अनाचार और अत्याचार के विषय में बताया गया था। लेखिका करें वो पाठ मुझे इस तरह से याद हो गया कि मेरे जीवन तक मेरे साथ रहा, और बहुत सारी कहानियों में भी मैं उसमें अब झलक पाती हूँ। यानी आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे ऊपर उस पाठ का कितना प्रभाव था। इस कहानी यहाँ तक हमारा हुआ था। इसके बाद लेखिका अब आगे बताएंगी, आगे ये अपनी बहनों के बारे में बताना चाहती हैं। ये अपनी बहनों के बारे में बताएंगी कि हमको लेकर के 5 बहनें हम थे। 5 बहनें में से 3 बहनें हम लिखा करते थे और 2 नहीं। लिखा करें हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। लेखिका अपने भाई को भी शामिल करती हैं, तो 4 लोग, यानी 6 व्यक्तियों में 4 लोग लेखन का कार्य करते हैं। लेखा करें कि हमें हमारे घर में प्राप्त स्वतंत्रता का ही कारण था कि हम लिखने लगे। लेखा करें कि इतनी अधिक स्वतंत्रता, इतना अधिक निजत्व, यानी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफियर ना करना, ये हमें एकांकीपन की तरफ ले गया, और उस एकाकीपन को समाप्त करने के लिए हमने कहानियाँ लिखना शुरू किया। हमने बहुत सारी कहानियाँ नहीं सुनी, या हमें किसी ने कहानी नहीं सुनाई, पर हम जो लिखते हैं उसको हमारे खानदान के अतिरिक्त बहुत सारे खानदानों में बहुत सारे लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। ये हमारे लिए उपलब्धि है। अब लेखिका और उनकी बहनों
ने किस प्रकार लेखन कार्य किया और किस तरह लेखन के कार्य में आई। लेखिका अब आपको ये बताएंगी अपनी बहनों के विषय में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लेखिका अपनी बहनों के विषय में हमें क्या बता रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेखिका बता रही हैं कि मेरे पिता ने जो हमें ब्रदर्स जो पुस्तक दी थी, तो उसके बहुत सारी चीज़ें मेरे उसका एक पाठ यानी कि वो पाठ जिसमें बच्चों के अत्याचार और अनाचार किया जाता है, वो पाठ मुझे कंठस्थ हो गया था यानी याद हो गया था। लेखिका ने बताया था कि मेरी बहुत सी कहानियों जैसे जादू की कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियों व कठगुलाब उपन्यास में मेरे उस पाठ को जो मुझे बहुत प्रभावित किया था, आप देख सकते हैं। यानी इसका प्रभाव इन कहानी और उपन्यासों पर भी लेखिका ने डाला था। अब लेखिका बता रहे हैं कि अब इसके आगे की बात बताएंगे। कह रहे माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका करें कि मेरी माँ जी ने मन्नत यानी ये ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हम सभी कन्याएं उत्पन्न हों। शायद इसलिए भी घर के किसी भी सदस्य ने हमारी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अपमान नहीं किया और मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार ना हो। लेखा करें कि नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। लेकर के नानी माँ और परदादी अपनी परंपराओं पर बनी रहीं और उन्होंने कभी भी सही रास्ते पर यानी जो लीक पर यानी जिस पर सभी लोग चलते हैं इनकार करना यानी मना करा, उन्होंने मना कर रखा था। अब लेखिका आज के विषय में बता रहे हैं। करे पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। लेखा करें कि जो पहली लड़की जिसके लिए दादी ने मन्नत मांगी थी यानी हमारे परिवार की पहली संतान, वो मेरी बहन थी जिसका नाम मंजुल भगत था। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका बता रहे हैं कि उनका नाम घर का नाम रानी था और बाहर का नाम मंजुल था। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। कह रहे हैं लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। लेखिका ये कहना चाहती हैं कि जब उनका विवाह हुआ तब वो मंजुल भगत हो गई, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। लेखिका करें कि उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो वो उनका विवाह उस वक्त तक हो चुका था और उन्होंने अपने पति का नाम भी स्वीकार किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर मंजुल भगत लिखा और मंजुल भगत के नाम से ही लिखना शुरू किया और अपने पति का नाम परंपरा के अनुसार ग्रहण करने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई अपमान या हीन भावना प्रकट नहीं हुई। लेखिका कहना चाहती हैं कि मेरी बड़ी बहन मंजुल ने जो पहले विवाह के पहले मंजुल थी, विवाह के बाद वो मंजुल भगत हो गई और मंजुल भगत होने के बाद ही उसने लिखना शुरू किया और मंजुल भगत से उसको जो ख्याति प्राप्त हुई उसमें उसके पति के नाम भी शामिल था। परंतु लेखिका को किसी भी प्रकार से इस बात का हीन भावना नहीं थी कि वो अपने पति के नाम का भी उपयोग कर रही है। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। पैदाइशी नाम जैन, मृदुला गर्ग जी आपको 2 बार लगभग बता चुकी हैं कि वो जैन परिवार की थी। करें दूसरे नंबर पर मैं थी। लेखा करें कि मेरा नंबर दूसरा था। घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। लेखा बता रहे हैं कि मेरे घर में उमा नाम था और बाहर लोग मुझे मृदुला के नाम से जाने जाते थे। मैं भी शादी के बाद लिखना शुरू किया। लेखा बता रहे हैं कि मैंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। लेखा करें कि मृदुला मेरा नाम ही था, गर्ग मेरे पति की टाइटल थी, उपाधि थी, तो हमने मेरा नाम बन गया मृदुला गर्ग और मैंने मृदुला गर्ग के नाम से ही लिखना शुरू भी किया। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। लेखक करें कि जब मैंने लिखना शुरू किया उससे कुछ समय पहले ही नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद यानी नारी
दूसरों के नामों को, ये लेखिका कहना चाहती हैं कि नारीवाद का मतलब ये था उस समय कि लड़की जब पिता के पास रहती है तो पिता के वंश की जानी जाती है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपने पति के वंश से जानी जाती है। अर्थात पहले पिता उसका संरक्षक होता है, उसके बाद पिता हो जाती है, पति हो जाता है। तो नारीवाद में ये चलन था कि हमें इन सब नामों से मुक्ति दी जाए, और हम लड़कियां, हम नारियां अपना नाम अपने इच्छा के अनुसार, चाहे हम पिता का नाम रखें, चाहे हम अपनी पति का नाम रखें, ये हमारी इच्छा पर छोड़ दिया जाए। इसे नारीवाद कहा जाने लगा, और इसमें नारियों को बहुत सारी और स्वतंत्रताओं की बात की जाने लगी। लेखा करें कि नारीवाद का चलन हो चुका था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी से ने चलाया था। लेखा करें शादी यानी विवाह के बाद किसी भी कन्या को अपने पति का नाम रखने या जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये नारीवाद का ही असर था। रिवाज का मतलब होता है परंपरा। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। मन्नू भंडारी एक लेखिका हैं जिनका एक पाठ आपको क्लास 10th में मिलेगा, जिसका नाम होगा जिसका नाम है उन्होंने एक कहानी लिखी है, एक कहानी यह भी। इस शीर्षक या हेडिंग के साथ मन्नू भंडारी की मुलाकात आपकी क्लास 10th में होगी। मन्नू भंडारी एक स्वतंत्र लेखिका थीं, स्वतंत्र विचारों की थीं, इतनी स्वतंत्र थीं कि वो अपने पिता के रीति रिवाजों को भी नहीं मानती थीं और अपनी परंपराओं को भी नहीं मानती थीं। वो कॉलेज में लीडरशिप करती थीं, चौराहों पर मंच पर नारेबाजी किया करती थीं, और अंतोगत्वा उन्होंने लास्ट में इतनी स्वतंत्रता उस समय में उन्होंने लव मैरिज किया। ये मन्नू भंडारी का जीवन चरित्र था जो मैंने आपको 2 लाइन में बता दिया। तो मन्नू भंडारी के इस चरित्र के प्रति लोग मृदुला गर्ग जी को उकसाते थे, यानी कि एक मन्नू भंडारी को देखो और एक तुम अपने आप को देखो। जैसे लोग कहते हैं नहीं, एक किसी भी क्षेत्र में कोई किसी का उदाहरण देना चाहता है तो वो उसका नाम लेता है और फिर हमारी तुलना उससे करता है, उस प्रसिद्ध व्यक्ति से करता है। तो उसी तरह लोग मन्नू भंडारी नारी स्वतंत्रता के क्षेत्र में मन्नू भंडारी की सबसे पहले हवाला देते थे, और उन्होंने उस समय ये विद्रोह किया था, नारीवाद का प्रचलन किया था, जब परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति को श्रेष्ठ माना जाता था और भारत गुलाम था। उस समय मन्नू भंडारी ने अपने पिता का विरोध किया था। करें हवाला देना यानी उदाहरण देना। हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी यानी धर्म को मानने वाली, लीक पर चलने वाली, घर घुस्सू का मतलब हुआ कि घर में ही रह करके अपनी क्रियाओं को करने वाली, यानी बाहर घूमो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, नारियों की क्या स्थिति है, ये सब प्रश्न करते थे। क्यों हो, नाम क्यों बदला? लोग उनसे पूछते थे तुम्हारे पिता का जो नाम था तुमने उसे क्यों बदला, तुम मृदुला गर्ग क्यों बनी, ऐसा प्रश्न पूछते थे। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। लेखक कह रहे हैं कि हमारे पास इस प्रश्न का कोई ठीक उत्तर नहीं होता था, अब भी नहीं है। लेखक ये स्वीकार करते हैं कि आज भी हमारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। लेखक अपने पक्ष में कह रहे हैं कि अगर मैंने नाम बदला हो और उससे मुझे नुकसान हुआ हो तो आपका ये प्रश्न उचित है, परंतु मैंने नाम बदला और इस नाम के साथ मुझे कोई तक कष्ट हुआ या मुझे कोई नुकसान हुआ, ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हुआ। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा नाम बदलने से मेरे व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कह रहे पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होते मैंने देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। लेखक कह रहे कि मेरे पिता से लोग ये पूछा करते थे कि आपकी 5 बेटियां, 5 बेटियों से ही आपका जी नहीं उब गया जो आपने सबका 2-2 नाम रखा हुआ है, यानी 5 दूना 10। कह रहे हैं कि आपने 5 कन्याओं में 10 कन्याओं के नाम रखे हैं।
और उनको आप 10 कन्याओं के नाम से बुलाते हैं। तो लेखिका कहना ये चाहती है कि जैसे लोग मुझसे पूछते थे कि तुमने अपना नाम क्यों बदला, तो पिता से भी ऐसे प्रश्न पूछते थे, तो क्या पिता उसका कोई उचित जवाब दे सकते थे? ये उनकी अपनी पसंद और नापसंद थी। वो चाहे एक नाम रखें, चाहे वो कई नाम रखें, ये प्यार से रखा हुआ नाम है। लेखिका करें उसी तरह मैंने भी अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपने पति का गोत्र यानी गर्ग को स्वीकार किया। करें मुझे छोटी बहन का घर का मुझसे छोटी बहन के घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा। लेखिका करें कि मेरी जो छोटी बहन थी, मुझसे छोटी यानी तीसरे नंबर की जो मेरी बहन थी, उसका घर का नाम था, लेखिका ने बताया कि गौरी नाम था घर का और बाहर का नाम था चित्रा। वह नहीं लिखती। लेखिका बता रही मेरी तीसरी बहन लिखने का कार्य नहीं करती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। लेखिका व्यंग कर रही है कि वो हमारे लिखने का मजाक उड़ाती थी। कहते थे अगर सब लोग लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन, यानी कुछ लोग पढ़ने वाले भी तो चाहिए। जैसे खाना बनाने वाला कहता है ना कि मैं अकेले खाना बनाता रहता हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं करता, तो दूसरे लोग कहते हैं अरे तुम खाना बनाते हो तो मैं बिगाड़ने का काम तो करता हूँ ना। उसी तरह लेखिका की तीसरी बहन चित्रा कहा करती थी कि तुम लिखोगी तो तुम लोग लिखोगे तो पढ़ेगा कौन, तो मैं पढ़ने के लिए नहीं लिखती हूँ। खैर लेखिका करें जो भी है। उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। लेखिका करें कि जब मेरी चौथी और पांचवी बहनों का अवतार हुआ तो पिताजी लोगों की बातों को सुन सुन करके परेशान हो चुके थे कि आपने हर कन्या का दो दो नाम क्यों रखा। तो उन्होंने चौथी और पांचवी कन्या का नाम एक ही एक रखा। करें एक का नाम रेणु रखा और एक का नाम अचला। रेणु का मतलब होता है सैंड बालू और अचला का मतलब होता है आंचल या छोर सीमा किनारा। देखा करें 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। देखा कह रहे हैं कि हम 5 बहनों के बाद हमारा एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लिखने से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। लिखा करें बीच की 2 बहनें यानी तीसरी और चौथी जो मेरी बहनें थीं, उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया और ना ही लिखा, परंतु मेरा भाई राजीव भी लिखने लगा। लेखक बता रहे कि हम 2 बहनें, मेरी बड़ी दीदी, मैं और मेरी सबसे छोटी बहन अचला और मेरा सभी बहनों और भाइयों में छोटा राजीव, हम तीनों लिखा करते थे, हम चारों लिखा करते थे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है। लेकर बता रही कि मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो मुझसे 8 वर्ष छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। लेकर करिए सबसे बड़ी विशेषता है कि अचला वक्त क्या यानी उस समय के भाव को समझती थी, यानी उस समय अंग्रेजों को और अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया जाता था। तो लेखक करे कि अंग्रेजी भाव को समझते हुए वह हिंदी में नहीं अंग्रेजी में लिखती है। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेखक करें परंतु मेरा भाई राजीव हिंदी में लिखता है। जो हमारा भाई राजीव है वो हिंदी में लिखता है। ये लेखिका बता रही हैं। इसके बाद लेखिका हम लोगों को अपनी बहनों के बारे में बताने के बाद कुछ और बता रही हैं। इसके बाद की कहानी जो लेखिका हमें बताएंगी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।